चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 13 इसका नाम है इन्फ्लेशन। सबसे पहली टॉपिक में मीनिंग में ये आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में कंफर्म मान चलिए आपको आने के चांसेस रहेंगे। अब मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब होता है, सिंपल समझो, इन्फ्लेशन रिफर्स टू सिचुएशन जहां पर एक लगातार कंटिन्यूअसली फेस में प्राइस क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और परचेजिंग पावर क्या हो रही है आपकी। अब परचेजिंग पावर क्या होती है भाई, देखो इन्फ्लेशन का मतलब जब आपकी कंट्री की परचेजिंग पावर क्या हो जाए, कम हो जाए। जैसे 100 रुपए था फरहान मोहम्मद के पास पहले, आज भी है फरहान मोहम्मद के पास 100 रुपए। 2015 में फरहान मोहम्मद छोटा बच्चा हुआ करता था, आज के टाइम में बड़ा हो गया। तो पहले भी 2015 में 100 रुपए लेके जाता था, आज भी लेके जाता है, ठीक है। उस टाइम 2015 में 10 मार्कर मिल जाते थे, ठीक है, व्हाइट बोर्ड वाले मार्कर 10 मार्कर्स मिल जाते थे, क्योंकि 10 रुपए का एक मार्कर था। फरहान मोहम्मद के पास आज भी कितने रुपीज है, 100 रुपए, लेकिन आज जो है फरहान मोहम्मद को सिर्फ 4 मार्कर्स मिल पाते हैं। तो कहने का मतलब फरहान मोहम्मद के पास तब भी उतना रुपए था, आज भी उतना ही रुपए है, लेकिन टाइम के साथ हमारी कंट्री की जो करेंसी वैल्यू है, परचेजिंग पावर है, वो क्या हो गई, कम हो गई। और जब परचेजिंग पावर आपकी कम होने लगती है और आपके कंट्री में महंगाई बढ़ती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अब्दुल आद भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं अलवीन भाई, इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको है, नहीं है, चलिए बहुत खुशी की बात है। इसके बाद आता है आपका इंडेक्स नंबर। अगर हम बोले इंडेक्स क्या होता है, उससे मतलब होता है बेस ईयर को इंडेक्स नंबर को पूछिए, पहले इंडेक्स नंबर समझो फिर बताता हूँ क्या है। इंडेक्स नंबर का मतलब होता है करंट ईयर को बेस ईयर से कंपेयर करना। जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 2026, आप कंपेयर करना चाहते हो आज की रेट को 2020 की रेट से। तो उस टाइम मान लो दाल मिलती थी 40 रुपए किलो, आज मिलती मान लो 60 रुपए किलो। तो कहने का मतलब आप कंपेयर कर रहे हो करंट ईयर को किसी पर्टिकुलर ईयर से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या होता है, इंडेक्स नंबर आपकी हेल्प करता है आज के ईयर को किसी ईयर्स की महंगाई से कंपेयर करने में। जरूरी नहीं आप आज के ईयर करो, आप 2020 का 2022 से करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2005 का 2010 से करना चाहते हो तो कर सकते हो। वो क्या होता है, आपको इंडेक्स नंबर आपको कैलकुलेट करना सिखाता है, वो कंपेयर करना सिखाता है करंट ईयर और बेस ईयर में। बेस ईयर आपने जिसको माना है और करंट ईयर जो आपका चल रहा है, ठीक है। अब इसमें होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और क्या है, रिटेल प्राइस इंडेक्स। अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा तो होलसेल वाले जो बल्क में सामान मिलते हैं उसका कंपेयर कर लेना, ठीक। इसके बाद क्या आता है आपका, आगे बताता हूं। कोई दिक्कत आपको यहां तक, आप डर रही हैं तो समझ में नहीं आया आपको, चलिए कोई बात नहीं। आगे देखिए, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यू में आता है। ये कहाँ आता है, एमसीक्यू में आता है। इन्फ्लेशन यानी कि क्या होता है बेटा, शरा बेटा, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, डरिए नहीं, बोलिए, मास्क लगाए बोलिए, महंगाई क्या होता है, महंगाई होता है ना। तो महंगाई बढ़ रही है, अलग अलग तरह से इन्फ्लेशन होता है। देखिए आप देखिए, पहला होता है वॉकिंग क्रीपिंग इन्फ्लेशन, CREEPING, क्रीपिंग मतलब केचुआ जैसे होता है, धीरे 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 चलता है, अब्दुल अहद की तरह नहीं, केचुआ जैसे धीरे धीरे चलता है, ठीक है। वो क्या होता है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। मतलब जब महंगाई आपकी धीरे 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 जिंदगी में बढ़ रही है, आपकी जिंदगी में यहाँ पे 0 से 3% के बीच में महंगाई दर बढ़ती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। बस यही लिखना है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन वेयर इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंक्रीजिंग between 0 to 3%, it will be called creeping inflation। आप याद रख पाएंगे अलवीन भाई, ठीक है। हाँ भाई, क्या बोल रहे हैं अलवीन भाई, आप क्या बोल रहे हैं अरवा भाई, ठीक है। चलिए देखिए, डरिए नहीं, नंबर 2 पर है अलवीन भाई, आपने टेस्ट नहीं दिया था, आज देंगे, आपने नहीं दिया था अलवीन भाई, हाँ अलवीन भाई। चलिए देखिए अलवीन भाई, इधर देखिए, वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन, इसका मतलब क्या है, जहां पर आपका महंगाई रेट 3 से 6% के बीच में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉकिंग और ट्रोटिंग। ये इन्फ्लेशन अच्छा है, इतनी महंगाई बढ़नी चाहिए, लेकिन ये आपके लिए अलार्म है, वार्निंग सिग्नल है, भैया अब इतना 6% तक पहुंच चुका है आलिया, अब इससे ज्यादा महंगाई बढ़ेगी तो तुम खा पी नहीं पाओगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगी, शहरों को अपने देश वापस जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है,
वॉकिंग और ट्रोटिंग इन्फ्लेशन है, यानी कि जहां पर महंगाई बढ़ रही है 3 से 6% के बीच में, और इससे ऊपर जाएगा तो आपके लिए अलार्म सिग्नल है, वार्निंग सिग्नल है। पेपर एमसीक्यू में आ जाए कि कौन सा इन्फ्लेशन वार्निंग सिग्नल देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग या फिर ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। आप समझ पा रहे हैं? सुपेरियर, ठीक है दिलशा भाई, समझ गए? आगे देखिए रनिंग इन्फ्लेशन। फराह बहन आप देखिए, फराह देखो इधर, रनिंग इन्फ्लेशन। अब रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है? जहां पर 10%, 10 से 20% के बीच में रेट भागे, ये बहुत बुरा टाइम होता है। अगर फरहान मोहम्मद की जिंदगी में ये रेट आ गया 10 से 20% का, तो ये कुछ चाय कॉफी भी बाहर नहीं पी पाएगा, ठीक है? बहुत महंगाई हो जाएगी। जो 20 वाली कॉफी 500 की मिलेगी, स्टारबक्स वाली में 200 वाली कॉफी 2000 की मिलेगी। फिर ये घर में चाय कॉफी पिएगा गाली, वो भी बिना चाय चीनी और चाय पत्ती डाले। अब क्या डलती है वो? हाँ तो कॉफी, कैफीन पाउडर डाल देंगे। देखो इधर, फिलहाल जो पाउडर लगाते हो तुम अपने मुंह में वही वाला। चलिए चलिए बदमाशी नहीं करिए। रनिंग इन्फ्लेशन समझ गए आप? मतलब जहाँ पे 10 से 20% के बीच बचेगा। और लास्ट वन है गैलोपिंग यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन। ये पेपर में 2 नंबर में आता है कभी कभी, व्हाट इज हाइपर इन्फ्लेशन या फिर व्हाट इज गैलोपिंग इन्फ्लेशन, ठीक है? हाइपर इन्फ्लेशन इसका मतलब होता है जहां पर 20% से लेके 100% के बीच में इन्फ्लेशन रेट पहुंच जाता है। ये कब होता है? जहां पर कंडीशन बहुत खराब हो, वॉर चल रहा हो। वॉर समझते हैं? युद्ध चल रहा हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में। तो ऐसी कंडीशन में आयशा खान क्या हो जाता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। शरा भाई क्या देखने को मिलता है? गैलोपिंग इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। हया भाई, हया बहन क्या देखने को मिलता है? हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिलता है। समझ गए आप? चलिए 2 मिनट का टाइम दीजिए, आगे बताता हूं आपको। देखो इसके बाद देखिए, इतना इन्फ्लेशन के बाद आपका आता है 2 इन्फ्लेशन और होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, फरहा देखो बेटा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा वाला क्या है फरहा? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अलवीन भाई देखिए, डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन रेफर्स टू अ सिचुएशन। क्या है ये? एक सिचुएशन है। क्या है ये? एक सिचुएशन है जहां पर डिमांड ज्यादा हो जाती है और सप्लाई क्या हो जाती है, तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। भाई कोई भी चीज़ हो, अगर मान लो कोई भी चीज़ बिक रही है, तुम देखो खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं और वो मार्केट में कम होता है, तो अपने आप क्या होने लगता है? महंगा बिकने लगता है। जैसे कोविड की टाइम में इनकी सांसें जब अटकी थी, तो उसके लिए ऑक्सीजन जब मंगाया गया, तो जो 500 का ऑक्सीजन था वो इनको 5000 का मिल रहा था, है ना? तो ये इनको फिर लगाया गया, तो उससे क्या हुआ? वो क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। समझ पा रही है? अलवीर भाई आपको लगा था क्या? नहीं। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब रिफर्स टू अ सिचुएशन when demand is more compared to supply. This situation will be called demand pull inflation. अलवीन भाई बदमाशी ना करिए, कर रहे हैं। देखिए इधर, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। डू यू नो व्हाट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन? शेरा बताइए, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए खड़े रहो यहीं पे, हिलना नहीं अब। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का मतलब होता है अलवीन भाई कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए। क्या होता है? फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ये जब महंगा हो जाए, जैसे लैंड समझते हो, जमीन महंगी हो जाए, लेबर महंगा हो जाए। टीचर से पढ़वाते थे, टीचर सैलरी ज्यादा लेने लगेगा, तो फिर क्या होगा? फीस बढ़ जाएगी ना अपने आप। ये बैग बन के मिलता रहा 300 रुपए का मार्केट में, अब इसको बनाने वाले रेट महंगे हो गए, लेबर महंगा हो गया, कपड़ा महंगा हो गया, चेन महंगी हो गई। जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ही महंगे हो जाएंगे तो मार्केट में बैग भी क्या होगा?
महंगा हो जाएगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन refers to a situation when factors of production, the cost of factor of production increases, then the situation will be cost push inflation. आप समझ पाए अलविन भाई कि नहीं समझ पाए? आयशा खान चलो ठीक है। इसके बाद है आगे, देखिए बदमाशी मत करिए, आगे बात करते हैं कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन। बेटा क्या है? कॉजेस भी है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या है? फरहान मोहम्मद प्लीज पढ़ा लेने दो, इसके कॉजेस क्या क्या है? ठीक, डिमांड, इसके कॉजेस क्या क्या है, क्या कारण है? नंबर 1, ध्यान सुनो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई। क्या है? पहला कारण है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का, पहला कारण है इंक्रीज इन मनी सप्लाई। जब मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाए, यानी कि उधार के पैसे, लोन के पैसे मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं। मनी सप्लाई का मतलब होता है मार्केट में उधार के पैसे ज्यादा है, यानी कि क्रेडिट रेट सस्ता है, लोग लोन ज्यादा ले रहे हैं, तो लोगों के पास पैसा ज्यादा हो रहा है, और जब पैसा लोगों के पास ज्यादा होगा तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए यहाँ पर क्या है? इंक्रीज इन मनी सप्लाई। पहला कारण क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड बढ़ रही है ना, तभी तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। क्यों डिमांड बढ़ रही है? क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा आ रहे हैं, जब पैसे आएंगे तो क्या होगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। नंबर 2, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम। याद करो, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। थर्ड सेकंड वाला नहीं बताता हूँ भी। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है? जब पॉपुलेशन बढ़ जाए, अगर पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा बढ़ जाएगी। मान लो अब्दुल्ला के घर में 10 लोग, आलिया के घर में 20 लोग, अंशारा के घर में 40 लोग, जिसके घर में जितने ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा खाएंगी, ज्यादा डिमांड रहेगी। इनके घर में 1 लोग, चलो भाई 4 लोग, तो 4 लोग में कितनी डिमांड रहेगी? उनके घर में 30 लोग, तो डिमांड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। कहने का मतलब जब ज्यादा लोग रहेंगे, पॉपुलेशन बढ़ेगी ओवरऑल, तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, तो खर्चा भी ज्यादा होगा। समझ पा रहे आप? नहीं समझ पा रहे? नंबर 3, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट डिमांड, अगर बाहर ज्यादा डिमांड बढ़ेगी, लोग बाहर सामान मंगाएंगे। क्या बोल रहे हैं? एक्सपेंशन फॉरेन डिमांड इंक्रीज एक्सपोर्ट विल रेज द इनकम ऑफ द पुअर पीपल, दिस पुश विल हेल्प डिमांड फॉर गुड्स सर्विस इन द कंट्री। बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट विल रेज द इनकम। हाँ, अगर आप एक्सपोर्ट करोगे ज्यादा, एक्सपोर्ट करने से बाहरी कंट्री का पैसा हमारे पास आएगा, जब कंट्री का पैसा मेरे पास ज्यादा आएगा तो मेरे पास पैसे भी ज्यादा होंगे, मैं डिमांड भी क्या करूंगा? ज्यादा करूंगा। तो अगर आप जब एक्सपोर्ट ज्यादा करते हो तो पैसे भी आपके पास क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं। जब ज्यादा होते हैं, ले देखिए अगर पैसा ज्यादा है शरा तुम्हारे पास, तो डिमांड भी क्या होगी? ज्यादा होगी, खत्म होगी दादा। चलो देखो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या है? ये क्या होता है भाई? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के कॉजेस क्या क्या है? नंबर 1, पहला देखिए आलिया शेख, आलिया देखिए, राइस इन वेजेस। अगर जो काम करने आते थे, अलवीन भाई हमारे यहाँ लेबर है, काम करते हैं, शेरा भाई हमारे यहाँ काम करते हैं, तो ये अलवीन भाई शेरा भाई लोग की हिम्मत बढ़ गई। पहले 100 रुपये पर डे लेते थे, अब 200 रुपये मांग रहे हैं, तो इनको 200 रुपये मुझे देना पड़ रहा है। अच्छे लेबर है, दोनों काम बढ़िया करते हैं। तो जब वेजेस ज्यादा बढ़ जाएगा, खर्चा क्या होगा? ज्यादा बढ़ जाएगा। जब ज्यादा बढ़ जाएगा, सामान भी क्या करना पड़ेगा? हमें महंगा बेचना पड़ेगा। तो जब वेजेस बढ़ जाता है तो वहां पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। वहां पर क्या आ जाता है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाता है। वहां पर क्या आ जाता है? नंबर 2, अब मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ बेसिक मटेरियल। इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ, अरे वही रॉ मटेरियल वगैरह लेते हो तो उसमें मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है। लोहे से सामान में आता है, लोहा महंगा हो गया, ठीक है। लोहे में तुम मिट्टी कुछ तेल लगाते हो, ग्रीस वगैरह, वो महंगा हो गया, ठीक है। कुछ भी करते हो तो वो महंगा हो गया। बेसिक मटेरियल क्या हो गया? महंगा हो गया। भाई तुम मान लो लड्डू बना के बेचती हो 15 अगस्त में, और चीनी महंगी हो गई, तो लड्डू भी क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। मान लो तुम रसमलाई बना के बेचती हो, तुम चीनी महंगी हो गई, रसमलाई क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी। मान लो तुम गड्ढा बना के बेचती हो दिवाली में, तो उसमें जो मटेरियल लगता है वो महंगा हो गया, तो गड्ढा भी क्या हो जाएगा?
महंगा हो जाएगा। समझ में आ रही बात की रही? आप समझ पा रहे हैं? इसको बहुत अच्छे से पता है। इसको कुछ नहीं पता, जैसे ही है। बोल चुका है ना कि हायर टैक्सेस। तीसरा देखिए, प्लीज अगर टैक्सेस ज्यादा है तो अपने आप रेट भी क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। भाई देखो कोई चीज 100 रुपए की है, जैसे फरहान मोहम्मद मान लो मूवी देखने गए पीवीआर में, भाई इधर देखिए, ठीक है, तो 400 रुपए का टिकट था, उस पर 150 रुपए क्या लग गया, 200 रुपए टैक्स लग गया, तो कितना हो गया, 600 तो था 400, 600 क्यों हो रहा है? मोबाइल जो तुम खर्च चलाते हो 15,000 का लिए हो मान लो, 2,000 तो उसमें टैक्स लग गया, जीएसटी लग गया, 17,000 हो गया, तो 15,000 का सामान क्या हो रहा है, महंगा मिल रहा है। हर चीज महंगी मिल रही है, क्यों मिल रही है? टैक्सेस की वजह से। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। वैसे दुबई में टैक्स फ्री है, इसलिए सामान क्या होता है वहाँ पर, सस्ता मिलता है। यही मोबाइल तुम दुबई से लोगे सस्ता मिलेगा कुछ, क्यों? क्योंकि वहाँ पर टैक्स इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आईफोन वगैरह में और टैक्स लगता है, 60,000 का मोबाइल है तो 8-10,000 तो टैक्स ही लग जाएगा, टैक्स नहीं हो तो 50,000 का मिल जाए। वही में दुबई में चीज 60,000 वाली वहाँ 50,000 की मिल जाती है, ठीक है, 60 है तो कोई 40 का मिल जाता है, क्यों मिल जाता है? क्योंकि वहाँ पर टैक्स नहीं लगता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? चलिए ठीक है, लास्ट टॉपिक देखिए, छोटा सा बच्चा है, खत्म करा देता हूँ। इसको देख के आइए, कल इस चैप्टर टेस्ट रहेगा और सिर्फ इसी चैप्टर का टेस्ट रहेगा, प्लीज पढ़ के आइएगा, ओके। जो लोग पढ़ने में सीरियस है वो लोग तो पढ़ ही ले, और जो लोग पढ़ने में सीरियस नहीं भाई उनका मैं क्या ही कर सकता हूँ, है ना। जो लोग की आंख में दर्द है उन लोग नागा मार ले, मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। देखिए जो लोग को दिल्ली जा रहा है दिल्ली चले जाए, मैं क्या ही कर सकता हूँ भाई। देखिए आप देखिए, आपका होना ना सब बराबर, आप देखिए इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, क्या बोल रहे हैं अलविन भाई? इफेक्ट्स ऑफ अलविन भाई प्लीज देखिए, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, इन्फ्लेशन के क्या क्या, आपके सिलेबस में सब पर नहीं बोला गया, ठीक है। दो चीज बोला गया है, वेजेस, सैलरीड क्लास और फिक्स इनकम ग्रुप। देखो पहला तो ये बोल रहे हैं सैलरीड क्लास, मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो सैलरी पाते हैं, और सैलरी और फिक्स इनकम ग्रुप और बिजनेस कम्युनिटी। प्लीज आप बदमाशी मत करिए अब्दुल राहत। सैलरीड और फिक्स इनकम ग्रुप, देखो जिनकी इनकम फिक्स होती है उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ध्यान से सुनना और समझना। अगर मान लो अरवा जो है कहीं कहीं जॉब करती है, बैटरी लो है कहीं पर, अरवा क्या करती है, कहीं पर जॉब करती है, महीने में इनको 50,000 सैलरी मिलती है, बहुत बढ़िया, ठीक है। उसी जगह पर अदनान कोई बिजनेस करता है, कबाड़ वबाड़ बेचता है, लेकिन 50,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब समझना, दोनों बिजनेस करते हैं, एक कबाड़ बिजनेस करता है, एक बढ़िया जॉब करती है, ठीक। अब इनको 50 मिल रहा है, इनको 50 मिल रहा है, ठीक है। महंगाई बढ़ गई, क्या अरवा को हर महीने 50,000 मिलेगा? हाँ, सैलरी वालों को फिक्स मिलती, लेकिन जो बिजनेस कम्युनिटी है, हो सकता है आपको किसी महीने ज्यादा पैसा मिला हो, किसी महीने कम मिला हो, कुछ बच्चे ज्यादा मिल गया, कुछ बच्चे कम हो गया। कहने का मतलब बिजनेस कम्युनिटी में क्या होता है, पैसे ज्यादा भी होते हैं, कम भी। दिवाली आ गई, ईद आ गई, सारा सामान बिक रहा है, फायदा हो रहा है। इनकी इनकम क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। तो महंगाई बढ़ी, तुम दिमाग लगा के बताओ, फिक्स इनकम वालों को नुकसान होगा, फायदा होगा? नुकसान होगा। लेकिन बिजनेस कम्युनिटी वाले को फायदा होगा, क्योंकि महंगा होगा तो सामान भी तो महंगा बिकेगा ना, फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। समझ में आ रही? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिजनेस कम्युनिटी, और ये क्या है, सैलरीड क्लास। क्लियर? बस इतना ही है सिलेबस, चैप्टर खत्म। कल पढ़ के आइएगा पेपर में, जो वीडियो देख रहे हैं उनको बता दो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन। पेपर में अक्सर आता ही आता है, पेपर में अक्सर आता है कि भैया सैलरीड क्लास और बिजनेस कम्युनिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक। और जो लोग व्हाट्सएप पे वीडियो देख रहे हैं उनको मैं दे दूं अपना नंबर 8957250045। अगर आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड होना है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए, और अपना नेम, क्लास, सिटी मेंशन कर दिएगा तो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।